1.3 एक्सरसाइज का जो टॉपिक है फर्स्ट वन वो हमारे पास है वेन डायग्राम। अब हमने जितने पीछे एक्सरसाइज में हमने क्या कहते हैं सेट्स किए थे, लॉस को हमने प्रूव किया था। अब उन्हीं लॉस को हम क्या करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करेंगे कि हमारे पास अब ये वेन डायग्राम के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। सेट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंट graphically using Venn diagram named after English mathematician John Venn। इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास जो कोई भी सेट्स है, गिविंग पर्टिकुलर सेट जितने भी हैं उनको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो वो हमारे पास वेन डायग्राम कहलाती है। इसे एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सन जो था वो हमारे पास 1881 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें हमारे पास 3 सेट यानी कि टोटल 2 सेट यूज हो रहे हैं। बाकी जो अंदर सेट यूज हो रहे होते हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो मेन होता है। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल शेप में शो करते हैं और जो उसके अंदर इनसाइड रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल्स होते हैं या सिंपल क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं उनको हम उन सेट्स को हम कहते हैं सर्कल और ज्योमेट्रिकल फिगर से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब इस वेन डायग्राम को अगर मजीद एक्सप्लेन यानी देखना है तो आपके पास पीछे वीडियो है, आप उसमें से देख सकते हैं। देन हमारे पास मैं इसकी 3 टाइप्स डिफाइन करी हूँ, लेकिन इन 3 टाइप में से जो सेट्स को हम वेन डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं इन 3 टाइप में से सिर्फ हमारे पास जो बुक में एक्सरसाइज सॉल्व होगी वो सिर्फ थर्ड टाइप सॉल्व होगी। थर्ड टाइप से हम क्या कहते हैं पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड टाइप हमारे पास काम में नहीं है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास क्या दी हुई डिसजॉइंट सेट। हमारे पास डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी एलिमेंट जैसे आपको दिख रहा है ए सेट है और बी सेट है, ए और बी सेट में कोई एलिमेंट सेम नहीं है। सही है, यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है तो वहां पे 3 4 दिया है। ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट आपके पास सेम ना हो और उसका आंसर नल सेट आए वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट कहलाता है। उसको हम इस तरह से सर्कल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक सर्कल में आपने ए सेट के एलिमेंट लिखने हैं, दूसरे सर्कल में आपने बी सेट के एलिमेंट लिखने हैं। इसी तरह आपके पास सेकंड टाइप जो है वो है सबसेट सेट, जिसमें आपके पास कहा गया कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि प्रॉपर सबसेट का साइड दिया हुआ है। यानी कि अगर आपके पास ए के तमाम एलिमेंट या बी के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में आते हो या इनप्रॉपर हो या प्रॉपर सेट हो तो वो वाले हमारे पास सेट सबसेट वाले की डायग्राम कैसे बनेगी? आपने ए सेट पहले ए सर्कल बनाना है, फिर देन उसी के अंदर बी सर्कल बनाना है और आपके पास जो बी के एलिमेंट्स है वो आप बी सर्कल में लिखेंगे और बाकी जो बच जाएंगे सेम एलिमेंट्स को हटाने के बाद वो आपने ए सर्कल में बनाना है। जैसे हमारे पास ए सर्कल है इसमें 1 हमारे पास था तो वो हमने 1 ऊपर लिख दिया और बी सर्कल में हमारे पास क्या है 2 3 है तो 1 2 3 हमारे पास बी सर्कल में आ गया। थर्ड टाइप है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट, जिसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 या 2 एलिमेंट दोनों सेट में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे कि ए सेट है आपके पास इसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट है उसमें आपके पास एलिमेंट है 2 3 4 5। तो यहाँ पे 2 3 दोनों सेट्स में क्या है? सेम है। अगर मैं ए सेट का बी सेट के साथ यूनियन ले लूँ, जैसे कि नीचे साइड पे आप देख रहे हैं कि ए सेट का बी के साथ जब यूनियन लिया है तो यूनियन में क्या करते हैं? सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। तो सीक्वेंस वाइज हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 आया। लेकिन हम इसे डायग्राम में कैसे शो करेंगे? पहले आपने ए सर्कल बनाना है, फिर उसके हाफ से आपने दूसरा बी सर्कल बनाना है। तो बी सर्कल और ए सर्कल के दरमियान का जो पोर्शन है उसमें आपने 2 3 लिखा क्योंकि दोनों सेट्स में 2 3 क्या थे? सेम थे। बाकी के एलिमेंट्स आपने ए सेट में डाल दिए और देन बी सेट में आपने 4 और 5 डाल दिए। ठीक है, तो अब इसी टाइप के हिसाब से आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। मजीद मैं आपको इसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? आपके पास 3 सेट्स हैं, एक सेट आपके पास ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, देन रिप्रेजेंट द ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पर जो है यूनिवर्सल यानी कि कॉम्प्लीमेंट का कोई साइन यूज नहीं हो रहा तो हम रेक्टेंगल बनाने की हमें जरूरत भी नहीं है। रेक्टेंगल वाली शेप हम बनाए या ना बनाए कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे ए बी सी सेट यूज हो रहे हैं तो अब हम ए बी सी सेट के हिसाब से सर्कल बनाएंगे। फर्स्ट वन हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाली टर्म्स को। तो ब्रैकेट हमारे पास क्या दी हुई है? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट वन हम बी यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं। तो बी यूनियन के एलिमेंट्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए। बी के एलिमेंट्स क्या है? 6 7 8 और सी के एलिमेंट क्या है? 7 8 9। अब यहाँ पर यूनियन लेंगे तो यूनियन में हम क्या करते हैं? तरतीब से यानी सीक्वेंस वाइज एलिमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिक में नंबर कौन सा आता है? 6 आता है, फिर क्या आता है? 7 फिर 8 फिर 9। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ए बी यूनियन सी आ गया। अब इस बी यूनियन सी का हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? आपने क्या करना है?
बी यूनियन सी का हमारे पास आंसर क्या है, 6, 7, 8, 9 आंसर आया। अब इसके हिसाब से हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम यहाँ पे कौन से सेट यूज हो रहे हैं, बी और सी यूज हो रहे हैं। तो बी और सी का आपने क्या करना है, फर्स्ट वन सेट्स को देखना है। सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट सेम आ रहे हैं आपके पास। सेट्स के अंदर देखें तो 7 और 8 यहाँ पर भी मौजूद है, 7 और 8 यहाँ पर भी मौजूद है। तो इसका मतलब है 2 एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो हम ओवरलैपिंग सेट वाला बनाएंगे। ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है कि आपने क्या करना है, पेंसिल से फर्स्ट वन आपने बी सर्कल बनाना है। बी सर्कल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब बी सर्कल के अंदर से ही आपने क्या करना है, सी सर्कल बनाना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहले बी सर्कल हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, सी सर्कल। अब इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 7 और 8 दोनों सेम है। तो 7 और 8 यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी इस सेट में, बी सेट में क्या बचा आपके पास, 6 और यहाँ आपके पास क्या बचा, 9। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बी वाले में बी 6 लिख देना है और सी वाले में आपने 9 लिख देना है। अब कलरिंग कहाँ होगी आपके पास, शेड कहाँ पर होगा, शेड हमेशा आंसर पर शेड होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 6, 7, 8, 9 यानी कि चारों एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम शेड इस तरह वर्टिकल लाइंस के थ्रू करेंगे, ठीक है। आपने वर्टिकल लाइन क्यों करना है, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास हमने ए यूनियन बी यूनियन सी भी फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन से पेंसिल और स्केल आप यूज कर सकते हैं, कलर भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर है कि आप पेंसिल यूज कर लें, पेंसिल और स्केल, ठीक है। कलर को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आपने इस तरह से वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने क्या करनी है, बनानी है। अगर आप यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहे हो तो नेक्स्ट वाले में आपने क्या करना है, वर्टिकल बनाना है। और अगर आप यहाँ पे वर्टिकल बना रहे हो तो उसमें आपने हॉरिजॉन्टल बनाना है। इस तरह दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड हमारे पास, हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, अब ब्रैकेट के बाद हम सॉल्व करेंगे, हेडिंग देंगे 4 ए यूनियन बी यूनियन सी की हेडिंग देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी की हेडिंग हमने दी। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, ए का यूनियन लेंगे बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो ए का यूनियन जब आप बी यूनियन सी के साथ लेंगे तो ए के एलिमेंट्स आपके पास क्या दिए हुए हैं, 5, 6, 7 और यूनियन का साइन। और बी के एलिमेंट्स आपके पास क्या दिए हुए हैं, बी यूनियन सी के एलिमेंट्स आपके पास क्या आ गए, 6, 7, 8, 6, 7, 8 और 9 ये हमारे पास बी यूनियन सी के एलिमेंट्स आ गए। तो इन दोनों के जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास यूनियन क्या आएगा, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला है। अब हमने इसकी क्या करनी है, वेन डायग्राम बनानी है। 5, 6, 7, 8, 9 आया था। अब हम ए बी सी तीनों का जो है वेन डायग्राम बनाएंगे। हमने पहले बी और सी का बनाया था, तो ए बी सी का कैसे बनेगा, पहले आपने ए का सर्कल बनाना है। ए के सर्कल के अंदर फिर आपने क्या करना है, बी का सर्कल बनाना है। तो ये हमने बी का सर्कल बनाया, ठीक है। अब ज्यादातर आप इसमें जो है उसके बोतल का कैप भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कंपास भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाथ से भी अगर प्रॉपर सर्कल बनना है तो आप प्रॉपर सर्कल बना लीजिए। पहले आपने ए सर्कल बनाया, देन उसी के अंदर से आपने बी सर्कल बनाया। अब इन दोनों सर्कल के अंदर ही आपने क्या करना है, सी सर्कल बनाना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी सर्कल आ गया। अब आपके पास ए बी सी में जो कॉमन एलिमेंट्स आपके पास आ रहे थे, यानी कि तीनों सेट्स में, ऊपर क्वेश्चन के अंदर तीनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो 7 आपके पास यहाँ आ जाएगा। और ए और बी सेट में आपके पास सेम एलिमेंट्स क्या है, ए बी में आपके पास 6 और 7 है। तो 7 तो हमने लिख लिया है, 6 हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह बी सी में सेम एलिमेंट क्या है आपके पास, वो है 8। तो 8 आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सेम एलिमेंट्स है, हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट्स को इनके इन पोर्शंस में लिखते हैं। जो हमारे पास एक पोर्शन ये बना है, दूसरा पोर्शन ये, यानी कि ए बी का पोर्शन ये है और सी ए का पोर्शन ये वाला है और बी और सी का पोर्शन ये वाला है। और ए बी सी तीनों का जो पोर्शन है सेम एलिमेंट्स का, वो हमारे पास ये है। तो मैंने क्या किया, पहले ए बी में देखा तो ए बी में मेरे पास 6 और 7 आ रहा था, तो 6 यहाँ पर लिख दिया और 7 यहाँ पर लिख दिया। 7 को फिर मैंने सी में भी चेक किया तो सी में भी हमारे पास 7 आ रहा था, ठीक है। अब इसी तरह हमने ए बी का अगेन चेक करेंगे तो ए बी में और एलिमेंट्स सेम क्या है आपके पास, 5, 6 आ नहीं सकते, तो 5 अपने पोर्शन में आ जाएगा, यानी कि ए सेट में। और बी सेट में आपके पास 6 ऑलरेडी जा चुका है, 7 भी जा चुका है, 8 भी जा चुका है। सी सेट में आते हैं तो सी सेट में हमारे पास 7 जा चुका है, 8 भी, 9 बचा, तो 9 आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास बी सी का आंसर क्या था, बी सी का आंसर था 6, 7, 8, 9। तो हम यहाँ पर
पहले वही वाले जो लाइंस है यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 6, 7, 8, 9 वाले हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करेंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो हमारे पास ABC का आंसर आया है उसमें 5 बचा था, तो अब हम वर्टिकल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या होंगे, ये वाले पोर्शन आ जाएगी, ये हॉरिजेंटल लाइंस यहाँ तक और वर्टिकल आपके पास ये पूरा, क्योंकि वर्टिकल लाइंस हम पूरे इसलिए लगाएंगे क्योंकि पूरा आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहा है। तो ये हमारे पास 2 कलर आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रेड ग्रीन भी यूज कर सकते हैं। देन अगर आपने कलर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल के थ्रू जो है अपने डायग्राम को शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला। इसका आपने सेम इसी प्रोसेस से करना है। पहले आपने B इंटरसेक्शन C निकालना है, देन उसका जो आंसर आएगा उसको फिर आपने A के साथ इंटरसेक्शन लेना और उसका भी सेम ऐसे ही आपने सर्कल्स बनाने हैं। अगर 2 शेड्स आ रहे हैं तो आपने पहले हॉरिजेंटल लेना है, दूसरा वर्टिकल लेना है। और अगर आपके पास सिंगल शेड आ रहा है तो आप उस करें, और अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो आपने कोई कलर नहीं करना। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।